Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello student, how are you? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Beta, today we are going to discuss about the exercise 3.3. Yes, तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है जिसमें हम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कौन से स्टेट में उगाई जाती हैं। ये जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से स्टेट में मेनली कल्टीवेट की जाती हैं। ओके, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें डिस्कस Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3 अवर फूड। ओके, Yes, ma'am. डिस्कस करना है एक्सरसाइज 3.3 अवर फूड। तो बेटा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स याद है सभी को? कौन कौन सी टाइप्स की क्रॉप्स पढ़ी थी हमने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस अनुष्का, आप बताइए बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप? Ma'am, food crops and cash crops. फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, वेरी गुड। आइडेंटिफाई डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो बेटा आपको ये भी याद है कि कौन कौन से एरिया में सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कौन कौन से एरिया में सारी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं? याद है आप सभी को? Yes, ma'am. चलिए Yes, वेरी ma'am. नाउ वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर ऑयल सीड्स? गिव टू एग्जांपल। व्हाट आर ऑयल सीड्स एंड गिव टू एग्जांपल। यस, इसका आंसर यस अंशित आप बताइए बेटा। यस अंशित, आवाज आ रही है? अंशित के पास शायद आवाज नहीं जा रही है। यस साक्षी, आप बताइए। Oil seeds such as groundnuts, cottons, mustard, and seeds are grown in Gujarat, Tamil Nadu, Punjab, and Assam. ओके, वेरी गुड। यस संजना, आप बताइए बेटा। Oil seeds such as groundnuts, cotton, mustard, and sesame are grown in Gujarat, Tamil Nadu, Punjab, and Assam. ओके, वेरी गुड। यस अनुष्का, नाउ यू टेल। Ma'am, groundnut, cotton, mustard, and sesame are example of oil seeds. It grows in Gujarat, Tamil Nadu, and Assam, and Punjab. ओके, वेरी गुड। यस यशवर्धन, आप बताइए बेटा। Ground seed, cotton seeds, cotton, mustard, and sesame, and oil seeds is grown in Punjab, Gujarat, Maharashtra, and Uttar Pradesh. चलिए वेरी गुड। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन सभी कर लेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट आंसर में क्या लिखना है? तो आपको लिखना है when we use a seeds to get oil, these all are called oil seeds। या फिर आप लिख सकते हैं कि when we use seeds from oil and we get oil from seeds, these are the example of oil seeds। एंड उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल देंगे कि ऑयल सीड्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या देना है? ग्राउंड नट,
शीशम, मस्टर्ड। ओके ओके बेटा, समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपने। सभी को ध्यान से सुनना है। अंकुर is conducting a survey on different types of crops. Help him complete the table. तो बेटा अंकुर है जो सर्वे कर रहा है डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स का, वो एक टेबल बना रहा है, तो आपको उसकी हेल्प करनी है और आपको ये टेबल कंप्लीट कराने में उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कितनी हेल्प कर पाते हैं उसकी। चलिए, तो सबसे पहले उसने यहाँ पर नेम ऑफ क्रॉप लिखा है, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। आपको ये बताना है कि उसने जिस क्रॉप का नाम लिखा है वो फूड क्रॉप है या फिर कैश क्रॉप है। उसके बाद ये बताना है कि ये जो क्रॉप है वो कौन कौन से स्टेट में कल्टीवेट की जाती है। एंड इसके बाद ये लिखना है कि ये जो क्रॉप है इसका यूज किस लिए होता है। ओके, चलिए तो सबसे पहले यस आस्था, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपको बताना है सबसे पहला वीट के बारे में। आप बताएंगी बेटा ये फूड क्रॉप है या कैश क्रॉप है? Ma'am, food crop. फूड क्रॉप। ओके, नाउ बेटा यू गिव द नेम ऑफ दीज स्टेट वेयर व्हीट इज कल्टीवेटेड। Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Gujarat, and Madhya Pradesh. ओके, वेरी गुड। एंड बेटा नाउ यू आल्सो टेल द यूजेस ऑफ व्हीट। It's used for making chapatis. ओके, व्हीट यूज्ड फॉर मेकिंग चपातीज। वेरी गुड आस्था। Making chapati. बेटा आप सभी ने सुना ना, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि व्हीट Yes, भी ma'am. फूड क्रॉप है एंड ये कौन कौन सी एरिया में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जिन एरिया में उगाई जाती है आपको उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं। एंड उसके बाद उसका Yes, यूज ma'am. बताना है, यूज किस लिए है इसका। व्हीट इज यूज फॉर मेकिंग चपातीज। चलिए, तो हमारी फर्स्ट टेबल का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट अब बताएंगे अनुष्का। यस अनुष्का, नाउ यू टेल सुगर कैन इज द टाइप ऑफ विच क्रॉप? Ma'am, cash crop. कैश क्रॉप। ओके, अब यस बेटा नाउ यू टेल आल्सो द स्टेट नेम वेयर शुगर कैन इज कल्टीवेटेड। Uttar Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab, Bihar, Karnataka, and Madhya Pradesh. चलिए, वेरी गुड। एंड बेटा नाउ यू आल्सो टेल व्हाट इज द यूज ऑफ शुगर केन। It makes sugar and jaggery. इट इज यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, टी। यस यस ममता, आप बताएंगे बेटा टी इज अ टाइप ऑफ फूड क्रॉप और अ कैश क्रॉप। यस ममता, कैश क्रॉप। ओके, वेरी गुड। एंड बेटा यू गिव द नेम ऑफ दीज स्टेट वेयर टी इज ग्रोन। Assam, West Bengal, Tamil Nadu. असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। चलिए साक्षी, आप बताइए बेटा व्हाट आर द यूजेस ऑफ टी। For tea produce in world. नो बेटा, आप इसका यूज गलत बता रहे हैं। चलिए, कौन बताएगा यूजेस ऑफ टी? यस यशवर्धन, आप बताइए बेटा। Make tea. इट इज यूज फॉर मेकिंग टी। चलिए, वेरी गुड। एंड बेटा आप इसको मेकिंग टी की बजाय ऐसा लिख सकते हैं कि टी इज यूज एज बीवरेज क्रॉप। ये एक पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि चाय को पिया जाता है, खाया तो जाता नहीं है। Yes, तो ma'am. आपको क्या लिखना है? Yes, ma'am. टी इज Yes, यूज ma'am. बीवरेज क्रॉप। ओके, Tea is used for drinking. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो हमारा ये टी वाला भी कंप्लीट हो चुका है। टी इज अ टाइप ऑफ Ma'am. एंड ये कहाँ कहाँ
कल्टीवेट की जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। एंड उसके बाद आपको इसका यूज बताना है। टी इज यूज्ड एज अ बीवरेज क्रॉप। चलिए अब नाउ वी कम एट द लास्ट पॉइंट, राइस। यस बरखा, आप बताएंगे बेटा, राइस इज अ टाइप ऑफ फूड क्रॉप और अ कैश क्रॉप? यस बरखा। मैम फूड क्रॉप। फूड क्रॉप, ओके, वेरी गुड। नाउ अंश बेटा, you tell in these state, you give the name of these state where rice is cultivated. Yes, Ansh. आदित्य आप बताइए, give the name of these state where rice is cultivated. आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बेटा मुस्कान, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आपको अपना माइक ऑफ रखना है। चलिए नेक्स्ट शिवान्या, आपको बताना है बेटा, इन व्हाट पर्पस राइस इज यूज्ड? It is used आवाज नहीं आ रही आपकी। यस अंशित, आप बताइए बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ राइस? राइस मैम मेटल। मैम राइस खाने। यस आदित्य, यू टेल। It is used to eat rice. यस अभिनय, आप बताइए। It is used for eating. इट इज यूज फॉर ईटिंग। तो आपको राइस का यूज क्या लिखना है बेटा? राइस इज यूज्ड एज अ फूड आइटम, और इसको हम एक फूड आइटम के रूप में प्रयोग करते हैं। एंड इट आल्सो यूज फॉर मेकिंग खीर। इसमें में मैम खीर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना? Yes, ma'am. मैम it is ये सब है, बोलिए। मैम वेट वाला मैम फिर से समझा दीजिए। मैम वेट का क्या है? कौन सा? मैम सबसे ऊपर वाला मैम वेट का। बेटा वेट नहीं है, वो वीट है, वीट ये। वीट का। और बेटा आप हैंड रेज किया कीजिए, ऐसे बीच में एक्सक्यूज मी करते हैं तो मुझे नहीं पता लगता कौन सा बच्चा बोल रहा है। ठीक है बेटा? यस मैम। तो सबकी पिक्चर देखिए, अगर आप लोग हैंड शो करेंगे, आपको कुछ पूछना होगा तो मैं उस बच्चे का नाम लेके पूछ लूंगी। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये वीट जो है ये फूड क्रॉप है, एंड आपको स्टेट का नाम लिखना है, कहाँ कहाँ ये कौन से स्टेट में कल्टीवेट किया जाता है, एंड लास्ट में इसका यूज लिखना है। वीट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड चपातीज। ओके अभिनय, क्लियर हो गया आपको? यस मैम। तो बेटा ये वाली टेबल सभी कंप्लीट कर लेंगे? Yes, ma'am. किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। चलिए वेरी गुड। तो बेटा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज की पूरी एक्सरसाइज में एक यही क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सारे क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे। ओके? Yes, ma'am. चलिए तो इस मैप में आपको ऑन द मैप ऑफ इंडिया, बेटा आप सभी जानते हैं ना ये कौन से कंट्री का मैप है? Yes, ma'am. हम इंडिया का। Ma'am, India. तो बेटा
Mark the state where the crops mentioned in the previous question are cultivated. तो बेटा आपको आपको उन स्टेट को मार्क करना है जहां पर ये वाली क्रॉप्स उगाई जाती हैं. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिन स्टेट में ये वाली क्रॉप्स उगाई जाती हैं आपको क्या करना है, उसको मार्क करना है. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ऐसा भी हो सकता है बेटा कि उत्तर प्रदेश में राइस, वीट, शुगर कैन एंड टी ये चारों चीजें उगाई जाती हो, तो आप इसे कैसे मार्क करेंगे? तो आप सभी को ध्यान से सुनना है. आपको क्या करना है बेटा, यहाँ सिंबल बनाना है. जैसे आपने लिख दिया W फॉर वीट, R फॉर राइस एंड शुगर कैन के लिए S. ठीक है. एंड एक और हमारी कौन सी क्रॉप है? Yes, ma'am. टी. टी के लिए हो जाएगा टी. तो आपको यहाँ सारा मेंशन करना है. देखिए जैसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते Yes, हैं, ma'am. टी लिख दिया आपने, टी क्रॉप के लिए टी मेंशन कर दिया. एंड साइड में आपको यहाँ लिखना भी है बेटा टी फॉर टी क्रॉप एंड W फॉर क्या हो जाएगा आपका, वीट क्रॉप. ऐसे मेंशन कर लेंगे यहाँ साइड में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा सबसे पहले यहाँ साइड में मेंशन करना है. सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि किसी का भी होमवर्क गलत नहीं होना चाहिए. तो आपको बेटा सबसे पहले इस कॉर्नर में जो आपको एक कॉर्नर दिया हुआ है यहाँ पर आपको मेंशन करना है टी फॉर टी क्रॉप, R फॉर राइस एंड W फॉर व्हीट क्रॉप एंड हमारा एक और कौन सा रह गया, S फॉर शुगर कैन. ओके. अब आते हैं हम स्टेट मेंशन करने पे. स्टेट कैसे मेंशन करेंगे आप? सपोज दैट ये वाला एरिया जैसे कि आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है. ओके. यहाँ पर Yes, ma'am. आप इसे कैसे मेंशन करेंगे? आपको उत्तर प्रदेश वाले एरिया में पहले तो आपको उत्तर प्रदेश वाला पार्ट किसी कलर से, मतलब आप किसी कलर से स्टेट को कलर कर देंगे. आप ग्रीन, येलो, व्हाइट कोई भी कलर यूज कर सकते हैं. एंड वहां पर आपको Yes, क्या ma'am. करना है फिर W, मतलब अगर वीट उगाया जाता है तो W लिखेंगे. अगर वहां पर राइस भी उगाया जाता है तो आप साइड में ही राइस भी लिख देंगे. ठीक है. एंड अगर वहां पर Yes, शुगर ma'am. भी उगाया जाता है तो वहां Yes, पर ma'am. S भी लिख देंगे. ओके बेटा, समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला पार्ट अगर आपका यहाँ उत्तर प्रदेश है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर W यानी वीट, R भी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर राइस भी कल्टीवेट होता है. एंड शुगर कैन के लिए S भी लिख देंगे क्योंकि शुगर कैन भी यहाँ पर कल्टीवेट होता है. कर लेंगे बेटा सभी? Yes, ma'am. ये कौन सा एरिया है जानते हैं आप सभी लोग? Yes, ma'am. यस अनुष्का, कौन सा एरिया है यहाँ पर? Ma'am, Tamil Nadu. तमिलनाडु. वेरी गुड. एंड यहाँ पर कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है बेटा? Ma'am, rice. इन चारों में से कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है तमिलनाडु में? Ma'am, tea. Rice. Ma'am, rice. Rice. ओनली Rice. राइस? Sugar cane. Rice. ओनली राइस? Rice. Ma'am, sugar cane. Sugar cane. अभिनय आप बेटा देख नहीं रहे हो, आप सुन सुन के चिल्ला रहे हो, वो भी सबसे ज्यादा तेज आपकी आवाज ही आ रही है. आपको पहले ना पढ़ना है उसके बाद बताना है, केवल चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं मचाना है. Ma'am, milk. यश अनुष्का बेटा आप बताइए तमिलनाडु में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? Ma'am, rice, sugar cane, wheat, cotton, tea leaves, pepper, cloves. बेटा Coffee. अनुष्का आपको केवल इन्हीं चार में से ही बताना है, इन चार में से कौन कौन सी फसलें तमिलनाडु में उगाई जाती है. ठीक है. Rice. Ma'am, यस राइस एंड यस Ma'am. आस्था आप बताइए. Ma'am, rice, sugar cane, tea.
चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें कल्टीवेट की जाती हैं इनमें से? यस, मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वही बताएगा। यस, संजना आप बताइए बेटा। wheat, यस, यस संजना आगे बोलिए। ओनली व्हीट ही उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में? मैम मिलेट, बेटा मिलेट नहीं लिखना है आपको, जो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में जो क्रॉप्स दी हैं इन्हीं में से बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। मैम wheat and sugar cane, व्हीट एंड शुगर कैन, मैम and rice, राइस भी। चलिए वेरी गुड। तो बेटा उत्तर प्रदेश में 3 फसलें उगाई जाती हैं, व्हीट, शुगर कैन एंड राइस। Rice. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एरिया पे। ये आपको पता है ये वाला कौन सा एरिया है यहाँ पर? किसे पता है? मैम कहाँ पे? यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कर्नाटका, कर्नाटका। तो बेटा कर्नाटक में कौन सी फसल उगाई जाती है? ये संचित आप बताइए। मैम दोबारा बोलिए क्वेश्चन। बेटा कर्नाटक में कर्नाटक में इस ऊपर वाले क्वेश्चन में से कौन सी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है? मैम आदित्य आप बताइए बेटा। In sugar cane. ओनली शुगर कैन? Yes, ma'am. यस, आस्था आप बताइए बेटा। आदित्य ने जो आंसर बताया करेक्ट है वो? Ma'am, sugar cane and rice. Rice भी। हाँ तो बेटा आदित्य मैंने इसीलिए आपको बोला था कि बुक ए भी लेके बैठना है ताकि आप लोग किसी क्वेश्चन का गलत आंसर ना दें, ध्यान से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट, ये वाला कौन सा स्टेट है? ये शिवान्या आप बताइए। केरला। वेरी गुड। आपको बेटा ये बताना है केरला में कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है ऊपर वाले क्वेश्चन में से? यस संचित आप बताइए। राइस, राइस। राइस, शिवान्या आप बताइए बेटा। केरला में मैम राइस एंड यस संजना नाउ यू टेल। ओनली राइस? यस मैम, यस राइस के अलावा बेटा शुगर कैन वगैरह कुछ नहीं उगाया जाता ना यहाँ पर? ओ मैम, यस मैम, ओ मैम, कॉफी, Ma'am, coffee. कॉफी, बेटा कॉफी नहीं, आपको केवल ऊपर वाले क्वेश्चन वाले में से ही बताना है। तो केवल राइस उगाया Yes, ma'am. जाता है ऊपर वाले में से, और कुछ भी नहीं उगाया जाता। चलिए अब आते हैं दूसरे स्टेट पे। यस, ये वाला कौन सा स्टेट है? कर्नाटका, मैम, मैम महाराष्ट्र, Ma'am, Maharashtra. महाराष्ट्र, चलिए अब महाराष्ट्र में। यस आस्था आप बताइए बेटा, महाराष्ट्र में कौन कौन सी फसल कल्टीवेट की जाती है इनमें से? मैम मैम शुगर कैन, यस,
मैम शुगर कैन। Only sugar cane. ओनली शुगर कैन। मैम शुगर कैन। अभिनय आप फिर बोल रहे हैं बेटा, मैंने आपसे बोला है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तभी आपको बोलना है, बीच बीच में नहीं बोलना है। फिर नेक्स्ट, यस अनुष्का आप बताएंगे ये कौन सा स्टेट है? मैम बिहार। ये पूरा बिहार है। यस आस्था कौन सा स्टेट है यहाँ पर? मैम यहाँ पर कौन सा स्टेट है? मैम बिहार। बिहार। चलिए फिलहाल आप दोनों ने बेटा ठीक गेस किया है, तो आप ये बताएंगे बिहार में कौन कौन सी फसलें कल्टीवेट की जाती हैं? यस इसका आंसर संजना देंगी। संजना आप बताइए। मैम राइस। ओनली राइस कल्टीवेट किया जाता है बिहार में? शुगर कैन, व्हीट कुछ भी नहीं? बरखा आप बताइए बेटा, बिहार में कौन कौन सी फसलें कल्टीवेट की जाती हैं? चलिए अब नेक्स्ट अब बताएंगे सिमरन। सिमरन आपको ये बताना है इन ये चारों क्रॉप कौन से स्टेट में एक साथ उगाई जाती हैं? क्या कोई ऐसा स्टेट है जहां पर ये चारों फसलें उगाई जाती हैं, या फिर कोई ऐसा स्टेट नहीं है? यस आस्था आप बताइए बेटा, क्या कोई ऐसा स्टेट है जहां पर ये चारों क्रॉप्स उगाई जाती हैं? यस आस्था चेक किया आपने? कोई ऐसा नो मैम। नहीं है। अनुष्का आप बताइए, क्या कोई ऐसा स्टेट है जहां पर ये चारों क्रॉप्स उगाई जाती है? नो मैम। नो। एंड कोई ऐसा स्टेट है जहां पर 3 फसलें उगाई जाती हैं, इनमें से कोई 3? यस मैम। यस मैम। यस अनुष्का आप बताइए, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर 3 फसलें उगाई जाती हैं इनमें से? मैम उत्तर प्रदेश। चलिए आदित्य आप बताइए बेटा, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर 3 फसलें उगाई जाती हैं? मेरे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। तो बेटा अब इस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो बेटा आपको जब क्वेश्चन करना है तो ध्यान से, अगर आपको नहीं याद है तो आप बुक ए साथ में लेके बैठेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके बेटा? मैम यस मैम। यस आस्था। मैम पूरा मैप कलर करना है मैम, जिस स्टेट में होते हैं मैम वही बस कलर करना है। बेटा पूरा मैप नहीं कलर करना है, जिस स्टेट में क्रॉप्स उगाई जाती हैं केवल वही वाला पार्ट कलर करना है। ओके? यस मैम। यस मैम। मैम कौन सा कलर करना है? कलर बेटा स्केच कलर कोई नहीं यूज करेगा, पेंसिल कलर, क्रेयन कलर आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके? यस मैम। कोई भी
हम यूज कर सकते हैं। यस। और बेटा अगर आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो ऐसे स्टेट हैं जहां पर 3 फसलें पाई जाती हैं, अगर आप कोशिश करके उन स्टेट में केवल एक ही कलर यूज करें, मतलब जिन स्टेट में 3 फसलें उगाई जाती हैं, तो ऐसा केवल एक ही है फिलहाल उत्तर प्रदेश। और जहां पर मैम तमिलनाडु भी है। यस तमिलनाडु भी है तमिलनाडु, पंजाब एंड बिहार भी है, बिहार भी। यस मैम। तो बेटा जहां पर आपको लगता है कि जहां पर 3 फसलें उगाई जाती है, उस एरिया को आपको एक ही कलर से कलर करना है। ओके यस मैम। मैम एक्सक्यूज मी। यस बेटा बोलिए। कौन पूछ रहा था? यस मैम। बेटा आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर। किसी को डाउट है? चलिए बेटा, तो अब इधर देखेंगे सभी। पहला क्वेश्चन आपको पता लग गया कैसे करना है। इसमें आपको ऑयल सीड की डेफिनेशन देनी है। When we use seeds from get oil, these are called oil seeds. एंड आपको इसके एग्जाम्पल देने हैं कौन कौन से ऑयल सीड्स होते हैं। ओके यस मैम। इसके बाद आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। ये मैंने आपको बता ही दिया है बेटा, आप लोग कैसे करेंगे, कर लेंगे सभी। यस मैम। यस मैम। उसके बाद आपको मैप वाला वर्क करना है, मैप वाला भी सभी कर लेंगे। यस मैम। चलिए यस मैम। अब बेटा कल संडे है, तो आज इसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क और भी दिया जा रहा है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ये वाली, ये भी आपको कंप्लीट करनी है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए सभी। टॉप ग्रीन ग्रोसर इन योर एरिया एंड आंसर दिस क्वेश्चन। तो बेटा ये आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, जो बच्चे इसे कर सकते हैं केवल वही करेंगे, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे कोविड-19 नामक की भयानक सी बीमारी चल रही है, जानते हैं ना आप सभी। यस मैम। यस मैम। तो ये एक्सरसाइज अगर पॉसिबल हो तभी करना है। फिलहाल अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके आप लोग बेटा, आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अब ध्यान से सुनिए, करना क्या है आपको अगर आपके बगल में जहाँ पर आप रहते हैं अगर कोई ग्रीन ग्रोसर रहता हो, सब्जी बेचने वाला रहता हो, तो आपको उससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और अपनी ये टेबल कंप्लीट करनी है। ओके और अगर बेटा आप लोग नहीं कर सकते, आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है। आपके घर में से कोई ऐसा होगा जो जाता होगा सब्जियां वगैरह खरीदने, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना है। अगर वो लेडीज है तो लिखना है हिज या हर, जो भी है वो लेडीज या जेंट्स कोई भी हो सकता है। ओके यस मैम। इसके बाद आपको क्या लिखना है, विच होलसेल मार्केट डज शी विजिट टू बाय वेजिटेबल्स। वो कौन से मार्केट से फल या सब्जियां खरीद करके लाता है या लाती है, ठीक है। और वो कौन से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके लाता है या लाती है, मतलब वो अपनी दुकान में फल और सब्जियां कहाँ से खरीद के लाते हैं और कैसे लाते हैं, कौन सी गाड़ी से लाते हैं, ठीक है बेटा। यस मैम। और आपको क्या लिखना है, नेम अ फ्यू वेजिटेबल्स और फ्रूट ही शी सेल। इसके बाद आपको कुछ सब्जियों के और फलों के नाम लिखने हैं जो वो बेचता है या बेचती है, मतलब उसकी दुकान पे कौन कौन से फल या सब्जियां होते हैं वो लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मैनी आवर्स डज ही शी वर्क इन अ डे। वो जिससे आप सब्जी खरीदते हैं वो पूरे दिन में कितने घंटे काम करता है, तो इसमें आपको उसका वो वाला भी टाइम इंक्लूड करना है जिस टाइम में वो सब्जी खरीदने गया होगा, क्योंकि उस टाइम भी वो अपने काम के लिए गया है। तो आपको पूरा टाइम कैलकुलेट करके लिखना है कि वो कितने टाइम काम करता है, ठीक है बेटा।
बेटा समझ आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और है, व्हाट डज ही शी डू विद लेफ्ट ओवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फल और सब्जियां वो नहीं बेच पाता, जो खराब हो जाती हैं, उन सब्जियों का वो क्या करता है, ये भी लिखना है आपको, ठीक है? बेटा समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को देना है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी देंगे आप लोग। Why cannot fruit and vegetables be stored for a long time? तो हमें सब्जियों को और फलों को बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? हम ज्यादा दिनों तक स्टोर क्यों नहीं कर सकते? यस आस्था बेटा आप बताइए। संजना आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, मैं आपका बार बार माइक ऑफ कर रही हूँ इसलिए आपके घर से आवाज आ रही है। यस आस्था बेटा, हमें सब्जियां और फल ज्यादा दिनों तक स्टोर करके क्यों नहीं रखना चाहिए? We can't fruit and vegetable we stored for a long time because they are अनुष्का आपको आता है बेटा इसका आंसर? मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। चलिए अनुष्का डिस्कनेक्ट हो गई, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। यस अंशित आप बताइए बेटा, हमें फल और सब्जियां ज्यादा दिनों तक स्टोर करके क्यों नहीं रखनी चाहिए? चलिए आप में से किसी को नहीं पता? चलिए बेटा मैं बताती हूँ उसका आंसर। हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल को ज्यादा दिनों तक स्टोर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब फल और सब्जियां पेड़ों से तोड़ लेते हैं हम लोग तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं, पर डे ग्रो करते हैं वो। और अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो उस लो टेम्परेचर पे वो जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं। और ज्यादा दिनों तक अगर हम रख देंगे तो वो मर के उसी में सड़ जाएंगे और हम उसे खा के बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें ज्यादा दिनों तक फ्रूट एंड वेजिटेबल को स्टोर नहीं करना है। ओके बेटा, समझ आ गया सभी को? yes ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा आज की एक्सरसाइज सभी को समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लेंगे Yes, सभी? ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No ma'am. ओके बेटा, No, ma'am. होमवर्क सबमिट करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, Goodbye. goodbye. Goodbye.